Hello students, welcome to my class and today I start our English literature class. Today's lesson is chapter 8 Dreams. Describe page number 65. Okay. Chapter 8 Dreams आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 65. Please note down on your diary. Chalo, let's start. So here the dreams. So the poem is hold fast to dreams. Dreams means सपना. तो सपने को पकड़े रखो, जाने मत दो. For if dreams die, अगर ड्रीम मर जाता है, अगर सपना मर जाता है, life is a broken winged bird that cannot fly. लाइफ मतलब जीवन एकदम हो जाएगा एक मतलब एक पक्षी की तरह जिसका एक विंग ब्रोकन है, एक पंख उसका टूट गया है. जिसका पंख टूट गया है वो वाले मतलब पंछी हो जाओगे जो उड़ नहीं सकता. ओके. तो ड्रीम को पकड़े रखना है, ड्रीम को मरने नहीं देना है. ऐसा होता है कि हम जो सपना देखते हैं वो सच नहीं होता. तो सच नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उस ड्रीम को हम भूल जाते हैं कि हाँ भाई मेरा सपना तो कभी सच नहीं हो सकता, उसे भूल जाओ. तो सपना भूलने से कुछ हासिल नहीं होता है. ठीक है. सपने को पकड़े रखना है, सपने को सच करने का हौसला रखना है. ठीक है. तो सपने को कभी मरने नहीं देना है. अगर सपना मर जाता है तो एक ब्रोकन विंग बर्ड की तरह हो जाएगा लाइफ, जो कभी जो बर्ड कभी उड़ नहीं सकता, वैसा हो जाएगा लाइफ. ओके. नेक्स्ट स्टैंजा इज होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स. फॉर व्हेन ड्रीम्स गो लाइफ इज अ बैरन फील्ड फ्रोजन विथ स्नो. होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स. इसका मतलब है सपने को पकड़े रखो, जाने मत दो. फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, जब ड्रीम्स चला जाता है उसे जाने मत दो. जब चला जाता है, लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड, एकदम बंजर ज़मीन की तरह हो जाता है जिसमें कुछ नहीं उगता है. ओके. फ्रोजन विथ स्नो, उस ज़मीन की तरह हो जाता है जिसमें एकदम बर्फ़ पड़ के जो ज़मीन एकदम ख़राब हो चुका है, जिसमें कुछ कल्टीवेट नहीं हो सकता, जो एकदम बंजर ज़मीन हो चुका है. और लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी, एकदम बंजर ज़मीन की तरह जिसमें कुछ नहीं हो सकता. इसीलिए सपने को पकड़े रखना चाहिए, सपने को जाने मत देना चाहिए. ठीक है. अगर सपना चला जाता है तो लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड, जीवन एकदम एक बंजर ज़मीन की तरह हो जाएगी जिसमें कुछ नहीं हो सकता. और ये किसने लिखा है? लैंगस्टन हग्स ने लिखा है. ठीक है. ये याद रखना है पोइट का नाम. हु रोट द पोएम ड्रीम्स? लैंगस्टन हग्स. ओके. तो ये रहा सेकेंड स्टैंडर्ड का डिस्क्रिप्शन. और ये पोएम आपको बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, बहुत अच्छी तरह से याद करोगे, लर्न करोगे. और आज मैं इतना ही कराऊंगी डिस्क्राइब जस्ट पोएम का, बिकॉज तुम्हें लर्न करना है. उसके बाद अच्छी तरह से लर्न करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. इसका पूरा एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. ओके. और यही हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है. इसके बाद मैं रिविज़न करूँगी. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. So take care and goodbye and keep learning.